इम्पोर्टेंट ये है, इनको बताओ जब वो इंटरव्यू में जाए तो अपना कोई पेपर कटिंग वगैरह, कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, ठीक है, चीजों को पुट आउट करें और एक स्कूल का जो नीड है उस नीड के हिसाब से अपने आंसर्स को बिल्डअप, ठीक है। थिंक ग्लोबली एट लोकली वाला कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देते जाइए। और चूंकि अब सिर्फ वो जमाना नहीं गया कि पीरियड हुआ, बुलाए, खेले, ये काम किसी खुद से भी करा सकते हो। अगर वो आपको रखे हैं तो मतलब आप एक टैलेंटेड आदमी हो, आपको साइंटिफिक अप्रोच के साथ बात करना है। आपको हो सके अपने आंसरों में कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में नाम डाल दो, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में नाम डाल दो, ठीक है। कुछ ऐसे जब कैरियर की बात आती है, स्पोर्ट्स एज कैरियर, कुछ सक्सेसफुल आदमी का नाम बताओ, सेक्टर्स के नाम बताओ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप आंसर देते हो अपने एक्सप्रेशन, आप हिंदी भी दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके वर्ड्स में, बातों में लॉजिक, एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए, वेज। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि हम स्पोर्ट्स के ऑप्ट करें, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, ठीक है। अगर कोई इशू हो गया तो पहले किसको बताओगे, पैरेंटल काउंसलिंग कैसे करेंगे, ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन चीजों। थोड़ा डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करना है। एज ए स्पोर्ट्स हो तो खाली गेम नहीं कंडक्ट कराने का, कुछ थ्योरी क्लास भी लेना है, कुछ जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहा है वो बताना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बताना है। ऐसे कभी कभी कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बात करनी है। सर आपका कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस और आपके कोई टिप्स? एक बार जब 2011 में केवी में हुआ था तो रिटर्न क्लियर होने के बाद इंटरव्यू में हम लोग को जाने नहीं मिला। कारण ये कि हमारे जो गाइड थे उन लोगों ने बोला पीएचडी कर रहे हो, नहीं आने। उसके बाद सेकंड टाइम पे जब 16 में जॉब की जरूरत पड़ी मुझे कॉलेज के बाद, तो रिटर्न होने के बाद इंटरव्यू में क्या हुआ कि इंटरव्यू जब बोर्ड पे गए तो पैनल ऐसा होता है कि जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं किसी भी कॉलेज, एक यूजुअली साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट टाइप के लोग होते हैं, और कोई एक सीनियर टीचर, पीजीटी या प्रिंसिपल रैंक के कोई लोग होते हैं जो एजुकेशन साइड से होते हैं। तो वो लोग अपने अपने अलग एंगल से टेस्ट करते हैं। तो जब अपना इंटरव्यू हुआ तो लकीली या जो वो लोग जो बोर्ड पे थे वो बिल्कुल सर, जैसे मैं गया तो वो खुद बताने लगे कि ये हमारे साथ काम कर रखा, कॉलेज में काम किया इतने दिन, तो अच्छे से इनको जानते हैं। तो मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, बाकी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। तो यूजुअली बाकी जितने लोग गए थे उनसे यही पूछा था कि आप क्या कर सकते हो, कैरियर के बारे में क्या कर, थॉट प्रोसेस कैसे मोटिवेट करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि टेबल के उस तरफ कौन से लोग बैठे हैं और वो क्या सोचते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछना होगा वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पूछ लेंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन पूछना होगा वो प्रिंसिपल पूछ लेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पूछना होगा साइकोलॉजिस्ट पूछ लेंगे। ये बेस नॉर्मल रहता है। सही है, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर मिलना है, यानी लोएस्ट बार ही फिक्स है और अपर बार ही फिक्स है, इस बीच में आप फ्लोट करते हो। तो जिसका रिटर्न एग्जाम ज्यादा अच्छा गया होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और खासकर मैंने ये देखा कि अगर कोई लड़की इंटरव्यू में पहुंची है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रखती है, क्योंकि फीमेल टीचर बहुत कम है। हाँ, तो ये सब रहा। और अपने आंसर्स को अच्छे से बताना, बोलना, एक्सप्रेशन देना, कॉन्फिडेंस रहना। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है सॉरी बोलना, जरूरी नहीं कि सब कुछ सबका जवाब आता, पर मोस्टली क्वेश्चंस कभी ये आपसे नहीं पूछेंगे कि ये बताओ कि ये गोल्ड मेडल किसको लगा था, ऐसा सवाल नहीं आता है। जब भी होगा वो सवाल होगा लॉजिकल, एक्सप्रेशन वाला, थॉट प्रोसेस वाला, ये तरीका होता है। तभी इसको बोलते हैं इंटरव्यू। वो आपके अंदर झांक के देखना चाहता है कि क्या डेप्थ है आपके अंदर, किसी भी चीज को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या विजन है आपका। ये सही तरीके है क्योंकि आपका नॉलेज रिटर्न में चेक कर चुके हैं वो। ओके, लैंग्वेज अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, पर आपको कमेंट्स जो आप जो बोलते हो उसमें मसाला कम है। मसाला कम का मतलब है कि आपको भी सवाल पूछा गया तो आपने भी इसको घुमा फिरा के विल डू अकॉर्डिंगली। उसके अंदर मटेरियल चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कैरियर के बारे में क्या बात, तो आपको कंटेंट लेके आना है, आपको डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज बताना, आपको कुछ सक्सेसफुल वेज बताना, कुछ सॉफ्टवेयर का नाम बता देना है। ये कुछ तरीका है। फिर पूछा कि टीम कैसे बनाओगे, तो वो भी बहुत जनरलाइज वे में आता है। कोई पर्टिकुलर गेम का नाम लो, एक आध टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करो, तो ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करो, थोड़ा आप फिजियोलॉजी के बारे में बात कर दिए, लंग कैपेसिटी के बात कर दिए, कार्डियक आउटपुट के बात। इससे क्या होता है कि बोलना एक बात है, अच्छा बोलना सेकंड बात है, पर बोलने में लॉजिक होना ही तीसरा बात। आप बोलते हो, बोलना ही इंटरव्यू में आओ, अच्छा बोलते हो थोड़ी देर बाद में सुन के छोड़ देगा, और लॉजिक बोलते हो अंत तक सुनेगा। जैसे वीडियो ऑन कर लो यार, जैसे क्या होता है कि सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने पहले इंग्लिश में दिया, बाद में फिर उन्होंने जैसे क्वेश्चन पुट हुआ तो बोला भी आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, सो कैन आई प्लीज आंसर इन हिंदी। तो सर ऐसे सर इंटरव्यू सर कोई आपका स्कोर तो सर इसमें माइनस नहीं कर देगा सर? ऐसा टेबल पर उस तरह कोई मशीन नहीं बैठा हुआ है जो एक जैसा बिहेव करे। अलग अलग बोर्ड, अलग अलग आदमी, अलग अलग थॉट प्रोसेस। अगर मैं हिंदी में अच्छा हूँ और इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ और ये सोचूं कि सामने वाला क्या सोचेगा उसी में इंग्लिश बोलता चला जाऊं, और वो भी गलत इंग्लिश, गलत तो जरूर सोचेगा। आपको दो ईयर लेना है कि आप इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हो
वेल एंड गुड, पर अगर आप इंटरव्यू में कंटिन्यू करने के आपको लगता है कि मैं अपनी वर्ड्स अपने एक्सप्रेशन को नहीं बोल पाऊंगा, तो फिर क्यों IVE है करते करते आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा 15 मिनट में, आंसर नहीं मिलेगा। तो उससे बेटर है कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप बात कर लो। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर मैंने नॉर्मल बीबीएड किया हुआ है और सर जैसे आप बोल रहे हो कटिंग वटिंग लेके जाना है, तो सर ऐसा मेरे पास कोई खास है नहीं, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि लेके जाना। यस सर। अगर है मेरे पास घर में शादी है, मैं गहना पहनूंगा ना। यस सर। अगर मेरे पास राष्ट्रपति अवार्ड है तो नहीं मालूम, हमको बताना होगा। अगर हमने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, मुझे बताना पड़ेगा। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे तो सडन तो बने नहीं होंगे, 14, 16, 19 खेले होंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर है तो जरूर जाएंगे। हमको वो 10 मिनट में अपनी चीज को बता देना, और जब भी आप आंसर दो तो ऐसा आंसर दो कि उसी में अगला क्वेश्चन बने। आपने बात किया कि टीम परफॉर्म पे स्प्रिंटर तैयार कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादा काम करेंगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे, तो लगा अच्छा एक्सप्लोसिव ये क्या होता है आपकी, आप हमारे फील्ड में आ गए। तब उसको अगला क्वेश्चन, सर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में ऐसा होता है कि इसमें एटीपीसीपी ये क्या होता है, तब समझ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है, लॉजिक भी अच्छा है। ओके, अगर हर आदमी जनरलाइज बात करे, हाँ स्पोर्ट्स अच्छा होता है, स्पोर्ट्स खेलने से अच्छा होता है, अच्छा तो होता है। बात करो कंटेंट की, आपके इंटरव्यू में कंटेंट होना, प्रेजेंटेशन एक चीज है, कंटेंट एक, और कॉन्फिडेंस होना है। ज्यादा सर करने से होगा मतलब प्लीज उसमें थॉट प्रोसेस क्या रखनी चाहिए। आप तो बोलो कि नेक्स्ट 5 ईयर में KBS में हूँ मैं, ठीक है, और अपने स्कूल को अच्छा परफॉर्म करा रहा हूँ मैं, और स्पोर्ट्स के थ्रू हमने चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली इन स्कूल बट इन सोसाइटी। हमारे कुछ बच्चे नेशनल जाएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे, आपको देना है एज ए KBS। और एज ए पर्सनल मैं 5 साल में अपने आप को अपडेट करूंगा ताकि मैं बेटर परफॉर्म कर सकूं। मैं अपने आप को साथ में स्कूल के साथ अदर एक्टिविटीज में भी जोड़ के रखूंगा ताकि मैं अपने आप को लेटेस्ट चेंजेस से अवेयर कर सकूं और अपने आप को स्पेशलाइज बना सकूं ताकि मैं बेटर सर्व कर सकूं। मुझे अच्छा आएगा तब तो अच्छा सिखाएंगे। और एजुकेशन जो है वो एक समय के बाद बंद नहीं होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छी बात है कि हम अपडेट हो रहे हैं। स्कूल के टर्म में वो नेशनल में रहेंगे, इधर रहेंगे, उधर रहेंगे। अपने टर्म में मैं अपना क्वालिफिकेशन भी बढ़ाऊंगा, अपना अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बढ़ाऊंगा, जिससे मेरे स्कूल को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो और इनडायरेक्टली सोसाइटी को फायदा हो। ये सिर्फ KV में नहीं, ये सब जगह काम आएगा तुम्हारे।